अपर एकादशी का व्रत आने वाला है। यदि आप अपर एकादशी की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अपर एकादशी का व्रत ये जिस व्यक्ति ने श्रद्धा पूर्वक कर लिया, विश्वास के साथ कर लिया और जो उपाय हम बताने वाले हैं ये उपाय कर लिए, तो अपर एकादशी आपको इतनी अपार सफलता प्रदान करेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। यदि आप कर्जे की समस्या से परेशान हो तो अपर एकादशी का व्रत जरूर करना है और लक्ष्मी जी की आराधना जो हम बताने वाले हैं इस तरीके से करनी है और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके पास धन के स्रोत खुल जाएंगे। लेकिन पढ़ने लिखने वाले जितने भी बच्चे हैं, जिनका दिमाग कमजोर है, बार बार परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं या अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को भी अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अपरा एकादशी एक दिन की नहीं होती बल्कि 3 दिनों का इसका व्रत होता है। दशमी से प्रारंभ होकर के द्वादशी तक चलता है। कैसे? दशमी से आपको नियम लेना पड़ेगा और द्वादशी तक नियम धारण करना पड़ेंगे, तब जाकर के एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। देखिए, इस बार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को किया जाएगा। 12 मई को दोपहर 2:52 पर अपरा एकादशी प्रारंभ होगी और 13 मई को दोपहर 1:30 बजे में इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हमको, आपको सभी को 13 मई को व्रत करना है और अगले दिन 14 मई को सुबह सूर्य उदय होने के बाद में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शुद्धता में रहना है। प्याज, लहसुन, चावल जैसा सेवन आपको 10वीं तिथि से ही त्याग देना है और द्वादशी तक इस नियम का पालन करना है। 13 मई को उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा। तो इस दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और 11 गेंदे के पुष्प लेकर के यदि एक एक पुष्प पर एक एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जैसे कि यदि आपके पास धन की कमी है तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोलते हुए एक एक पुष्प आप ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते जाइए। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो एक एक पुष्प लेते हुए ओम ऐं सरस्वत्यै नमः बोलते हुए ठाकुर जी के चरणों में वो पुष्प चढ़ाते जाइए। ठाकुर जी का पंचामृत के माध्यम से आपको दिव्य अभिषेक करना है, आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है और तुलसी भगवती की आपको 11 या 21 परिक्रमा लगा करके जितना ज्यादा आपसे बने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और रात्रि जागरण 1 घंटे का, 2 घंटे का यदि आपसे होता है तो जरूर करिएगा, नाम जप अवश्य करिएगा। और अगले दिन जब आप इस व्रत का पारण करेंगे यानी 14 मई को सुबह आपको वैसे ही ठाकुर जी की सेवा करनी है। पारण 3 प्रकार से किया जाता है, या जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद यदि आपके पास है तो ठाकुर जी के समक्ष वहां से एक दाना ग्रहण कर लीजिएगा, एकादशी का पारण हो जाएगा। या फिर ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ तुलसी दल, चरणामृत या ऐसा आपके पास है तो थोड़ा सा ग्रहण कर लेना, आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और तीसरा, किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाइए, 7 प्रकार का अनाज दीजिए। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो कुछ दक्षिणा आप भेज दीजिए, किसी को दे दीजिए। और इस प्रकार से उसके बाद गौ माता के लिए एक थाली भोजन निकालिएगा और उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा करके आप पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी की जो व्रत करने की विधि होती है, बस श्रद्धा पूर्वक आपको इस व्रत का करना है। श्रद्धा से करिए, नाम जप करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूरी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे द्वारा जन्म कुंडली दिखवानी होगी तो हमारे ऑप्शनल नंबर 7876302166 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। राधे राधे।